गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले तुम्हारे क्लास 9 संस्कृत के पहला चैप्टर अविवेकः परमा पदाम पदम का क्वेश्चन आंसर हम कर चुके थे। आज चलिए तुम्हारे सेकंड चैप्टर पाथेयम का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर है संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तराणि लिखत। संस्कृत भाषा में एक पद में उत्तर लिखना है। तो पहला दिया गया है पृथिव्यम कति रत्नानि। पृथ्वी में कितना रत्न है? 3 रत्न है, तो क्या लिखेंगे? त्रीणि। एक पदे न बोला है, एक पदे न लिखेंगे त्रीणि। और हमेशा लिखने के टाइम में मात्रा को ध्यान देना। त्रि जो है वो दीर्घ मात्रा लगेगा और अणि जो है वो ह्रस्व मात्रा लगेगा। ओके, इसीलिए मात्रा को ध्यान में रखना है। ख नंबर केषाम उद्गमैः तरवः नम्राः भवन्ति। किसके उद्गम से? तरवः मतलब वृक्ष। तरु तरु तरवः बहुवचन है, पेड़ है। किसके उद्गम से पेड़ नम्र हो जाता है, झुक जाता है? किसके उद्गम से? फलानाम, फल के उद्गम से। तो क्या लिखेंगे? फलानाम। ग नंबर के समृद्धिभिः अपि अनुद्धतः भवन्ति। कौन समृद्धि होने पर भी विनम्र रहते हैं? कौन? सत्पुरुषाः। तो उत्तर है सत्पुरुषाः। घ नंबर परं भूषणं किम। श्रेष्ठ भूषण क्या है? शीलम। शीलं परम भूषणम। तो ओनली वन वाला लिखना है शीलम। शीलम में कौन सा लगेगा? तालव्य स। स का भी ध्यान में रखना है। दंत्य स होता है, तालव्य स होता है और मूर्धन्य स होता है। तो यहाँ पे कौन सा स लगेगा? तालव्य स, और उसमें दीर्घ मात्रा लगेगा। 1 नंबर पयोदाः कैः भूरि विलम्बिनः जायन्ते। पयोदाः मतलब होता है मेघ। किसके द्वारा? भू मतलब पृथ्वी के प्रति झुके हुए रहते हैं। तो क्या होगा आंसर? नवाम्बुभिः, नया जल के द्वारा। ठीक है, नवाम्बुभिः। च नंबर कः कल्पितमेव जनयति। किसको कामना करने पर वो मिल जाता है? कल्पतरुः। कल्पतरुः मतलब कामना का पेड़। तरु मतलब होता है पेड़। 6 नंबर कस्मिन् परितुष्टे दरिद्र धनिकयोः भेदः नश्यति। किसका संतुष्टि होने पर दरिद्र और धनिक के बीच भेद नहीं रहता? मनसी। उत्तर क्या होगा? मनसी। मन अगर संतुष्ट है तो दरिद्र धनी का भेद हमारे मन में नहीं रहता। पूर्ण वाक्य न संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखत। पूरा वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। गौरवम कथं प्राप्यते। गौरवम, गौरव कैसे मिलता है? यश कैसे मिलता है? दानात्। तो लिख देना है गौरवम दानात् प्राप्यते। ख नंबर परोपकारिणां स्वभावः कीदृशः वर्तते। परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है? वो लोग नम्र होते हैं। तो लिखना है क्या? परोपकारिणां स्वभावः नम्रः वर्तते। कुछ बच्चे वन वर्ड में लिख देते हैं, लेकिन बच्चों ध्यान में रखना पूर्ण वाक्य न संस्कृत भाषया उत्तराणि लिखत यहाँ पे दिया गया है। अगर होशियारी करोगे, वन वर्ड में लिख दोगे, तो वहाँ पे तुम्हें हाफ मार्क मिल जाएगा। जितना मार्क्स होगा उसका आधा। इसलिए होशियारी नहीं करना है। जो पूर्ण वाक्य न बोला गया है उसे पूर्ण वाक्य में लिखना है तुम्हारे एग्जाम में। और एक पदे न बोला है तो एक पदे न लिखना है। ग नंबर शोकः किम किम नाशयति। शोक किस किस को नष्ट कर देता है? शोकः धैर्यं श्रुतं सर्वं च नाशयति। दरिद्रः कः भवति। दरिद्र कौन होता है? यस्य तृष्णा विशाला सः दरिद्रः भवति। जिसका तृष्णा, जिसका कामना, इच्छा बहुत है, वो एक्चुअली दरिद्र है। ठीक है। 1 नंबर कस्य किंग विभूषणम। त्रीणि उदाहरणानि लिखत। किसका क्या अलंकार है? 3 उदाहरण दीजिए। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता। शौर्यस्य विभूषणं वाक्संयमः।
ज्ञानस्य च विभूषणम उपशमः भवति। ऐश्वर्य का विभूषण क्या है? सुजनता। शौर्य का विभूषण वाक् संयम और ज्ञान का विभूषण है, ज्ञान का अलंकार क्या है? उपशम, शांति है। कह सर्वं प्रसूते, क्या सब कुछ देता है? सताम संगः सर्वं प्रसूते, सज्जनों के साथ मित्रता करने से बिना मांगे ही हमें सब कुछ मिल जाता है। 6 नंबर, कीदृशी भूमि ही तोयम ददाति, कैसा भूमि हमें जल देता है? खन्यमाना भूमि ही तोयम ददाति, खोदे हुए भूमि हमें जल देता है। उसके बाद नंबर 3, अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्नान् रचयत, नीचे दिए गए स्थूल अक्षर जो है उसी को आधार करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें किन शब्द का याद रखना जरूरी है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो याद रख लेना। क नंबर, मूढ़हि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पाषाण खंडेषु, मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं वो पत्थर के टुकड़े में रत्न संज्ञा विधीयते, उसको ही रत्न मानते हैं, पत्थर के टुकड़े को। ठीक है, तो पाषाण खंडेषु तो क्या हो जाएगा? केषु, मूढ़हि केषु रत्न संज्ञा विधीयते। उसके बाद ख नंबर, सद्भिः लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, सज्जनों के द्वारा बातों बातों में कहा हुआ शब्द पत्थर में लिखा हुआ अक्षर के समान होता है। सद्भिः, सज्जनों के द्वारा, तो क्या होगा? कई ही लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। ग नंबर, मध्यमानात् काष्ठाद् अग्निर्जायते, घिसे हुए काठ से, काठ मतलब लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होता है। मध्यमानात्, कैसा काठ से, कैसा लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होता है? तो क्या हो जाएगा? कीदृशात्, कीदृशात् काष्ठाद् अग्निर्जायते। कुछ बच्चे कस्माद् लिख देते हैं, कहाँ से हो जाएगा? कस्माद् नहीं होगा, यहाँ पे कीदृशाद् होगा, कैसा लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होता है। ओके, कीदृशाद्। घ नंबर, वैनतेयः अगच्छन् एकं पदम न गच्छति। वैनतेयः मतलब गरुड़ अगर न चाहे तो एक पैर भी, एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कह अगच्छन् एकं पदम न गच्छति। 1 नंबर, ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, ऐश्वर्य का विभूषण सुजनता है, सज्जनता है। किसका विभूषण सुजनता है? तो कस्य, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कस्य विभूषणम सुजनता। 6 नंबर, उत्साहवताम किंचिद असाध्यम नास्ति, उत्साही जन के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। केषाम किंचित असाध्यम नास्ति, केषाम। 6 नंबर, शोकः धैर्यं नाशयति, शोक धैर्य को नाश कर देता है। शोक क्या नाश कर देता है? धैर्य को। तो क्या हो जाएगा? किम, शोकः किम नाशयति। महान भवितुम सत्संगति ही अपेक्षिता, सत्संगति ही, वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये स्त्रीलिंग में है तो यहाँ पे हो जाएगा का। महान भवितुम का अपेक्षिता। 4 नंबर, अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरतः, नीचे दिए गए प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर देना है। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अस्मिन् श्लोके पिपीलकः, पिपीलकः मतलब चींटी, इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम प्रयुक्तम, ये कर्तृपद जो है उसका क्रियापद क्या है? पिपीलको याति, कौन जा रहा है? चींटी, तो याति है क्रियापद। ओके, कुछ बच्चे गच्छन लिख देते हैं क्योंकि गम धातु से गच्छन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रियापद है याति, पिपीलको याति। नास्ति शोक शमो रिपुः, अस्मिन् वाक्ये मित्रमिति पदस्य किं विलोम पदम प्रयुक्तम,
नास्ति शोक समो रिपु। इस वाक्य में मित्र का विलोम पद क्या है? मित्र का विलोम पद है रिपु, शत्रु। ग नंबर मार्गारब्धः सर्वयत्नः फलन्ति अस्मिन् वाक्ये किं कर्तृपदं प्रयुक्तम्। इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? सर्वयत्नः, ये है कर्ता पद। कर्ता पद को कर्तृपद भी कहा जाता है। ठीक है। घ नंबर स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला अस्मिन् वाक्ये विशाला इति पदस्य किं विशेष्य पदं प्रयुक्तम्। विशाला का विशेष्य पद क्या है? क्या हो जाएगा? तृष्णा। तृष्णा विशाला, विशाला विशेषण है तो तृष्णा क्या हो जाएगा? ये है विशेष्य। व नंबर भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति अत्र किं विशेषण पदं वर्तते। खन्यमाना कैसा भूमि? खन्यमाना भूमि है तो खन्यमाना है विशेषण। कैसा बोलने से जो उत्तर आएगा वो है विशेषण। स्थितिरुच्च ही पयोदानां पयोधीनामधस्थितिः अस्मिन् वाक्ये मेघानाम् इति पदस्य किं पर्याय पदं प्रयुक्तम्। मेघानाम के लिए पर्याय पद इधर क्या है? पयोदानाम। पयोदानाम है मेघानाम का पर्याय पद, मतलब सिमिलर वर्ड। नंबर 5 स्तंभद्वये लिखितानां विपरीतार्थक शब्दानां समुचित मेलनं कृत्वा लिखत। समुचित मेल करेंगे तो पहला वाला दे दिया गया अर्थवान, क्या हो जाएगा? अर्थवान दरिद्रः। ठीक है, ये तो दिया गया है इधर। उसके बाद ख नंबर उच्च ही। उच्च ही क्या होगा? अधः। उच्च ही मतलब ऊपर, अधः मतलब नीचे। तृष्णा, तृष्णा का क्या हो जाएगा? परितोषः। सज्जनः दुर्जनः। बल्कलैः दुकुलैः। शोकः हर्षः। रिपुः मित्रम। ओके, नेक्स्ट नंबर देखेंगे 6 नंबर अधोलिखितेषु द्वे शुद्धे पर्यायपदे चित्वा लिखत। नीचे दिए गए 2 शुद्ध पर्याय पद लिखेंगे। तरुः मतलब होता है पेड़, उसका 2 शुद्ध पर्याय क्या है? एक तो होगा वृक्षः और दूसरा होगा महीरुह। ये दोनों तरुः का पर्यायवाची शब्द। महीभृत मतलब तो राजा होता है, ये नहीं होगा। पयोदः, पयोदः मतलब होता है मेघ, तो मेघ होगा और वारिदः होगा। सागर मतलब तो समुंदर है, ये नहीं होगा। ठीक है। ग नंबर पयोधी। पयोधी मतलब होता है समुंदर, तो पयोधी का क्या हो जाएगा? उदध ही हो जाएगा और जलध ही हो जाएगा। अम्बुवाह मतलब तो मेघ होता है, ये नहीं होगा। आपह, आपह मतलब होता है जल, जलम होगा और वारी होगा, वर्षा नहीं होगा। भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी होगा और वसुंधरा होगा, भूमि का पर्यायवाची शब्द। महीपति मतलब तो राजा होता है, ये नहीं होगा। 7 नंबर सद्विस्तुलीलया प्रोक्तम शिलालिखितमक्षरम। इसका शुद्ध अर्थ लिखेंगे तो ये 3 नंबर जो है उसका अर्थ है सज्जनाः यत्किंचित सामान्येनापि कथयन्ति। सज्जन व्यक्ति जो कुछ भी हंसी मजाक में भी बोल देते हैं, तत्पाषाण लिखितम इव भवति, वो पत्थर से लिखा हुआ अक्षर जैसा होता है। मतलब जो बोलते हैं वो लोग वही करते हैं। ख नंबर मार्गारब्धः सर्वयत्नः फलन्ति, उसका आंसर होगा ये 2nd नंबर। तः एव चेष्टा फलदायिका, वो चेष्टा फलदायक है, फलदायिका भवन्ति। यः उचित मार्गे सोद्देश्यम प्रारभ्यते, जो उचित मार्ग और उद्देश्य के साथ किया जाता है। ग नंबर अगच्छन्वैन तेयोपि पदमेकं न गच्छति, इसका 3rd नंबर हो जाएगा। तीव्रगामी अपि गरुड़ः, गरुड़ अगर वो तीव्रगामी है, गरुड़ तीव्रगामी है, यदि न चलती, अगर वो 1 कदम भी नहीं चलेगा, तरी एकं पदम अपि न सरति, तो 1 कदम भी आगे नहीं जा सकता।
ठीक है, थर्ड नंबर आंसर है। 8 नंबर, अस्मिन् पाठे विविध भावयुक्ताः श्लोकाः सन्ति। इस पाठ में विभिन्न भाव से कुछ श्लोक है। अधोलिखितानां भावानां समक्षम तेन भावेन संबंधां पंक्तिम लिखत। तो नीचे दिए गए भाव के साथ उससे रिलेटेड श्लोक का पंक्ति यहीं पे लिखेंगे। दानम, जैसे पहला दिया गया है दानम, गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्। यहाँ पे दान का हमें पता चल रहा है। उसके बाद का नंबर उत्साह, उत्साह से रिलेटेड श्लोक का पंक्ति क्या है? सोत्साहानां नास्त्य साध्य नराणाम। ख नंबर संतोष, संतोष से रिलेटेड कौन सा श्लोक पंक्ति है? पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद मैं जब आंसर बोलूँगा मिला लेना तुम्हारा सही है कि नहीं। तो क्या होगा? वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं दुकूलैः। ग नंबर क्षमा, अक्रोधस्तपसः क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता। सत्संगति ही सताम ही संगः सकलं प्रसूते। व नंबर परोपकार, परोपकार से रिलेटेड श्लोक का पंक्ति क्या है? स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। च नंबर शीलम, सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम्। उसके बाद 9 नंबर समुचित पद ही रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पद से रिक्त स्थान को भरेंगे। अनुद्धतः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः। ख नंबर पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम। जलम अन्नम होगा। देखो श्लोक अगर बार बार रिसाइट करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक हमारे मुंह से निकल आता है। ठीक है, इसीलिए जो भी चैप्टर है चैप्टर को ठीक तरह से पढ़ो, देखना सारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ग नंबर सोत्साहानां नराणां नास्ति असाध्यम। घ नंबर नास्ति शोक समः रिपुः, शोक समः हो जाएगा। व नंबर स्थितिरुच्चैः पयोदानां अधः स्थितिः पयोधिनां। च नंबर वयमिह परितुष्टः वल्कलैः त्वं दुकूलैः। छ नंबर सद्भिः लीलया प्रोक्तं शिलालिखितमक्षरम्। अधोलिखितम अन्वयं पूरयत। अन्वय को पूरा करेंगे। तरवः डैश नम्राः भवन्ति, तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति। डैश घनाः भूरि विलम्बिनः भवन्ति, नवाम्बुभिः घनाः भूरि विलम्बिनः भवन्ति। सत्पुरुषाः डैश अनुद्धताः, सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति। परोपकारिणाम् एष एव स्वभावः भवति। तो बच्चों, ये था तुम्हारे क्लास 9 संस्कृत के चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। जो नए हैं चैनल में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारे एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आने वाला है, तो आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू।